हम जानते हैं कि आपको बहुत दुख पहुंचाया हमने, लेकिन हम इस झूठ के साथ नहीं जी पा रहे हैं भारती जी। हमारे लिए रिश्तों की बहुत अहमियत है, पवित्रता है, और अंदर ही अंदर हमें ये बात खाई जा रही है भारती जी की इस रिश्ते की शुरुआत बहुत ही गलत भावना से हुई थी। इस रिश्ते की नींव सच्चाई नहीं, स्वार्थ था। हम इस शादी से खुश नहीं है भारती जी, और आपको भी खुश नहीं रख सकते हैं हम। हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी। लोग तो एक मिनट हमारे साथ होने पर सहज नहीं रह पाते। आपके साथ तो पूरी जिंदगी बिताने के लिए बनाए गए हैं हम। हमें पहले से ही अंदाजा था कि आप खुश नहीं हैं। हमने इसीलिए ही आपसे पूछा था, और आपने वो जवाब दिया जो हमने कभी किसी से नहीं सुना था। उस एक जवाब ने मानो हमारी जिंदगी बदल दी थी। एक आस दे दी थी कि सब ठीक हो जाएगा। हम एक दूसरे की कमी को पूरा करेंगे, एक दूसरे से ही जीने की शक्ति भी लेंगे। लेकिन हमारे इस रिश्ते की नींव की तरह उस आस की नींव भी गलत थी, क्योंकि आपकी हर कमी, हर कमजोरी वक्त और किस्मत शायद पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मुरली जी, अब हम जान गए कि आपके दिल में हमारे लिए क्या है, लेकिन फिर भी एक बात और एक सवाल पूछना चाहते हैं हम आपसे, और उसका जवाब किसी दबाव में नहीं, दिल से दीजिएगा। मुरली जी, आप क्या हमें कभी नहीं अपनाएंगे? क्या कोई रास्ता, क्या कोई कोशिश किए बिना ही कोई तरीका? कुछ भी नहीं?
कभी कभी अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। अपनी कमियों के साथ साथ अपनी खूबियों के बारे में भी सोचने का थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है। हमने आपको यही जानने के लिए यहाँ बुलाया है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। उस दिन आपके बाबूजी ने जब अचानक से बात छेड़ दी तो उस वक्त हम तैयार नहीं थे। बस वो जवाब झूठा था, एक एक शब्द झूठा था उसका। अगर आप किसी मजबूरी से ही शादी कर रहे हैं तो आप इस सगाई को तोड़ सकते हैं। अपने परिवार की खुशियों के लिए हमने अपने आप को तैयार तो कर लिया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हर वक्त हर पल हमें उस पैसे की कीमत चुकानी होगी। हमें वादा करते हैं आपसे कि एक अच्छे पति से कहीं ज्यादा एक अच्छे जीवन साथी बनने की। सच्चाई तो ये है भारती जी कि हमारा आपसे शादी का फैसला एक गलत फैसला था। इसलिए भारती जी आज के बाद हम और आप एक साथ नहीं रह सकते। आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन शायद यही आपका जवाब है।
मुरली जी, हमारा विश्वास कीजिए, अपनी अपनी कमी के बावजूद हम ये सोच कर नहीं आए थे कि सिर्फ आपसे अपने लिए खुशियां लेते रहेंगे। एक आम लड़की की तरह हमारा भी सपना था कि आपको जितनी और जैसी खुशियां दे सकेंगे देंगे। हमारा दुर्भाग्य ये नहीं हो सका, लेकिन अब खुशियां सही, तकलीफ भी नहीं देंगे आपको। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अलग हो जाते हैं। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन हम जानते हैं आप यही चाहते हैं। सिर्फ एक परेशानी है, सिर्फ एक मुश्किल है, हमारे परिवार। सपने तो उन लोगों ने भी देखे थे ना, और उनके सपने तोड़ना इतना आसान नहीं होगा हम दोनों के लिए। हमारा अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम आपसे कुछ मांग सकते हैं मुरली जी। हमारे बाबा, उन्होंने हमारी शादी को ही अपने जीने की वजह बना दिया था। हमारे ठुकराए जाने पर उनकी आंखों में दर्द देखा है हमने, और हमारी शादी पर जो खुशियां आई उन्हें भी देखा है हमने। अगर उन्हें पता चला कि 2 दिन पहले जिस बेटी के हाथ पीले किए थे का रिश्ता तो वो भी टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वीना की शादी भी हमारे रिश्ते से ही जुड़ी है। मृदंग भैया ने जब सुबह वीना की ओर इशारा किया था, हम तभी समझ गए थे बहुत कुछ बदल जाएगा मुरली जी, सब खत्म हो जाएगा। हमारे सिर्फ एक फैसले से दोनों परिवारों के सपने, उनकी खुशियां, उनकी जरूरतें सब टूट जाएंगी। हम सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, वीना की शादी हो जाए और हमारे माँ बाप हमें दुल्हन के रूप में कुछ देर और देख लें, बस सुख से जी लें। के बाद धीरे धीरे हम सबको अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बता देंगे, और उसके बाद आप अपने लायक कोई लड़की के साथ
शादी के लिए आजाद होंगे। बस कुछ दिनों के लिए हमारे टूटे रिश्ते के इस झूठ के साथ जी लीजिए। सारी दुनिया के सामने एक पति पत्नी के रूप में रहे हैं और किसी को पता ना चले कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। बाबा ऐसो वर ढूंढो जिसका हो अपना एक गाँव। बाबा ऐसो वर ढूंढो जो रखे पलकों की छाँव। जैसे तेरे आंगन में हमें घर चलना चाहिए। उसके आंगन वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। कोयल बन के हर पल चहकूं, फूलों की डाली सी लहकूं। ससुराल में पीहर ढूंढो, बाबा ऐसो वर ढूंढो। ससुराल में पीहर ढूंढो, बाबा ऐसो वर ढूंढो। ससुराल में पीहर ढूंढो, बाबा